सुबह का समय था। सूरज की किरणें खिड़की से छन कर कमरे में आ रही थी, लेकिन रिद्धिमा के मन में अंधेरा छाया हुआ था। वो अपने कमरे में बार बार चक्कर लगा रही थी। कभी खिड़की के पास जाकर बाहर झांकती, कभी बिस्तर पर बैठ जाती और फिर अचानक उठ खड़ी होती। आज उसकी बेचैनी किसी भी तरह कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह से ही उसके मन में डर बैठ गया था कि शाम तक कोई बड़ा झगड़ा होने वाला है। बार बार रिद्धिमा अपने कमरे में बेचैन होकर इधर उधर घूम रही थी। उसका गला सूख रहा था। पानी का गिलास उठाया, लेकिन होठों तक ले जाते ही हाथ कांपने लगा। पूरा दिन जैसे एक एक पल भारी लग रहा था। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कभी सोचती आज शाम ही नहीं होती, कभी सोचती नैतिक ऑफिस से कहीं टूर पर चले जाते तो अच्छा रहता। उसकी अपनी सोच पर कोई लगाम ही नहीं था। पता नहीं वो क्या क्या सोच रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति को कैसे संभाले। उसे पता था कि शाम को नैतिक के आने के बाद घर में हंगामा होना तय है और वो इस हंगामे से बचना चाहती थी। इसलिए वो बेचैनी में उठपटांग बातों को सोच रही थी। पर सोचने से क्या होता है? समय तो अपनी गति से ही चलता है। शाम भी हुई, नैतिक घर भी आया, पर उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। और जो हुआ उसने कल्पना भी नहीं की थी। शाम को जैसे ही नैतिक आया, उसकी माँ और बहन ने जमकर उससे रिद्धिमा की शिकायतें की। नैतिक ने अपनी माँ से बस इतना कहा, ठीक है मैं देखता हूँ, उससे पूछता हूँ, आखिर उसने आपके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया। उसे सोचना चाहिए कि आप उसकी सास हैं, उसे आपके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया। उसकी बात सुनकर उसकी माँ मन ही मन खुश हो रही थी कि आज खूब मजा आएगा। चली थी मुझसे जबान लड़ाने। अब देखो कैसे मेरा बेटा तुम्हारी खबर लेता है। ये सुनने के लिए वो बेटे के कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। उधर रिद्धिमा अपने कमरे में बैठी डर से थर थर कांप रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं अब नैतिक उसके साथ क्या करेगा। उसके मायके में एक पड़ोसन की सास को जब भी उस पर गुस्सा आता, वो अपने बेटे से उसकी लगाई बुझाई करके उसे पिटवा देती थी। रिद्धिमा ने आंटी को बचपन से अपनी बहू को पीटते देखा था। आज सुबह जब से उसकी सास ने कहा था आने दे शाम को नैतिक को सब बताऊंगी, तभी से उसके जेहन में उस आंटी की सास की बातें ही याद आ रही थी कि कैसे वे अपने बेटे से अपनी बहू को पिटवाती थी। रिद्धिमा ने कई बार देखा था कि कैसे बहू रोती चिल्लाती थी और घर में गाली गलौज की आवाजें गूंजती थी। उस समय रिद्धिमा को लगता था कि शादी का मतलब शायद यही है, बहू का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यही बातें रिद्धिमा के मन में गांठ बनकर फंसी रह गई थी और इसीलिए वो अपनी सास और ननद से बहुत डर कर रहती थी। रिद्धिमा का स्वभाव बेहद संकोची, सहनशील और धैर्यवान था, क्योंकि बचपन से ही उसने बहुओं पर अत्याचार होते देखे थे। इसलिए वो हमेशा डर के साए में जीती थी और हर छोटी बात पर कांपने लगती थी। वो कभी भी सास या ननद से पलटकर कठोर शब्द नहीं कहती थी, बल्कि संयमित होकर सम्मान पूर्वक उत्तर देती थी। उसके भीतर ये धैर्य और संयम उसकी माँ के संस्कारों से आया था। माँ ने ही उसे सिखाया था कि शादी के बाद हर घर में तकरार होती है, इसलिए सच और संयम का रास्ता मत छोड़ना, धैर्य रखना और बड़ों का आदर करना। यही वजह थी कि रिद्धिमा हर कठिन परिस्थिति में चुप रहकर सहन कर लेती थी और रिश्तों को बचाए रखने की पूरी कोशिश करती थी। कुछ दिनों बाद नैतिक ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। इसी बीच पल्लवी और रिद्धिमा के बीच छोटी सी तकरार हो गई। तुम हर काम में टोका टाकी क्यों करती हो भाभी? पल्लवी ने चिढ़कर कहा। मैंने तो बस इतना कहा था कि गैस पर रखा दूध उफन जाएगा, थोड़ा ध्यान रख लेना, मेरे हाथ आटे में सने हुए हैं, रिद्धिमा ने शांति से उत्तर दिया। तभी माँ जी कमरे में आई। उन्होंने दोनों को रसोई में देखकर कहा, बहू तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी से रसोई में काम करवा रही है। आने दे नैतिक को, उसे बताऊंगी कि तेरी पीठ पीछे बहू हम माँ बेटी पर हुक्म चलाती है। ये सुनकर रिद्धिमा डर गई। उस रात रिद्धिमा बहुत देर तक सो नहीं पाई। आंखों से आंसू बहते रहे।
डर तो अब कुछ कम हो गया था, लेकिन मन की घबराहट अभी भी वैसी ही थी। उसने धीरे धीरे मोबाइल उठाया और अपनी माँ का नंबर मिलाया। माँ, आवाज भर्राई हुई थी। क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? माँ घबरा गई। रिद्धिमा ने सारी बातें बताई। माँ ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटी, शादी के बाद हर घर में थोड़ी बहुत तकरार होती है। तू धैर्य रख। नैतिक अगर समझदार है तो तेरे साथ खड़ा रहेगा। बस तू सच और संयम का रास्ता मत छोड़ना। माँ की बात सुनकर रिद्धिमा को थोड़ी हिम्मत मिली। खैर 2 दिन के बाद नैतिक वापस आया तो माँ ने उसके कान भरने की काफी कोशिश की, पर नैतिक थकान से चूर था। उसने कहा, माँ आज रहने दो, मैं फिर कभी इस बात को निपटाऊंगा। कहकर नैतिक नहाने के लिए बाथरूम में चला गया और फिर खाना खाकर सीधा अपने कमरे में आराम करने चला गया। रिद्धिमा को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो आज तो सब कुछ ठीक रहा। दिन यूं ही बीत रहे थे। माँ जी छोटी छोटी बातों पर रिद्धिमा को धमकी देती रहती, पर आज तो बात भी कुछ खास नहीं हुई थी। कारण बहुत मामूली था, पर उसकी सास ने उसे अपने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। हुआ यूं कि जब नैतिक ऑफिस जा चुके थे, रिद्धिमा कपड़े धोकर उन्हें बालकनी में फैला रही थी। तभी माँ जी ने पुकारा, रिद्धिमा, नाश्ता ले आ। रिद्धिमा के हाथ साबुन से भीगे थे। उसने जल्दी से जवाब दिया, माँ जी, 5 मिनट रुक जाइए, मैं कपड़े फैला लूं, फिर अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। बस इतना कहना था कि माँ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अरे तेरे काम के चक्कर में मैं क्या भूखी बैठी रहूं? रिद्धिमा बोली, माँ जी बस 5 मिनट में आती हूँ, और अगर आपको तेज भूख लग रही है तो ऐसा कीजिए, आप ही नाश्ता लेकर खा लीजिए। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही उसकी सास बिफर पड़ी। तू मुझे काम बताती है, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझसे बहस करे? अच्छा तो रुक, जरा शाम को नैतिक को बताती हूँ तेरी करतूतों के बारे में, फिर देखना क्या होता है। जब वो तुझे पीटेगा तभी तेरे होश ठिकाने आएंगे। ये सुनते ही रिद्धिमा का चेहरा पीला पड़ गया। माँ जी की यही वो एक बात थी जो आज उसके दिल पर मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूट पड़ी। सास के मुंह से ये सुनते ही उसे पड़ोस की आंटी की याद आ गई, और उसे लगा कि जैसे उनका बेटा अपनी पत्नी को पीटता था, वैसे ही उसका पति भी आते ही माँ की बात सुनकर उसे मारेगा। इस डर से ही वो सुबह से बेचैन थी। नैतिक के आने के बाद तो वो डर से कांपने लगी थी। तभी से रिद्धिमा की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे पक्का यकीन था कि नैतिक आते ही माँ की बात सुनकर उस पर गुस्सा करेंगे और उसे मारेंगे। शाम ढल चुकी थी। जैसे ही नैतिक घर पहुंचे, उनकी माँ और बहन पल्लवी ने उन्हें घेर लिया। बेटा, आज तो तेरी बीवी ने हद ही कर दी। जरा सा कुछ कह दो या कोई काम बता दो तो तुरंत पलटकर जवाब देती है। पल्लवी ने भी आग में घी डाला। भैया भाभी तो मम्मी से सीधा मुंह लगती हैं। आप ही समझाइए उन्हें कि इस घर में रहना है तो मम्मी का कहना मानना होगा, वरना। नैतिक ने बस इतना कहा, ठीक है, मैं उससे पूछता हूँ। इतना सुनकर माँ जी को तसल्ली हो गई। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनके चेहरे पर संतोष की लहर दौड़ गई। अब देखती हूँ कैसे बहू की अकड़ निकलती है, आज मजा आ जाएगा। उन्होंने मन ही मन सोचा और दरवाजे के पास खड़ी होकर बेटे और बहू की बातचीत सुनने की तैयारी कर ली। जब नैतिक कमरे में पहुंचे तो देखा रिद्धिमा कांप रही थी। जैसे ही उसने नैतिक को देखा, उसके मुंह से निकला, मुझे मत मारिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। नैतिक ने रिद्धिमा की हालत देखी तो वो घबरा गया और कहा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगा, चुप हो जाओ। इस तरह जब उसने रिद्धिमा को बहुत समझाया, तब जाकर रिद्धिमा की जान में जान आई और वो थोड़ी शांत होकर बोली, क्या आप मुझे नहीं मारेंगे? नैतिक ने कहा, नहीं, मारूंगा नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी माँ ने बाहर तुमसे मेरी इतनी शिकायत की है, फिर भी तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया? रिद्धिमा ने हैरान होकर कहा। तो नैतिक ने कहा, नहीं, गुस्सा नहीं आया। रिद्धिमा ने हैरान होकर कहा, पर क्यों? नैतिक ने उसका हाथ थाम कर कहा, शांत हो जाओ, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। हाँ, मैंने माँ से सुना है, पर मैं तुम्हारी बात भी सुनूंगा, फिर तय करूंगा कि कौन सही है। रिद्धिमा ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। रिद्धिमा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तो आप मुझसे नाराज नहीं हैं? नैतिक मुस्कुराए।
नाराज होने का सवाल ही नहीं, पर हाँ, मुझे ये जानना जरूर है कि सच्चाई क्या है। रिद्धिमा ने धीरे धीरे सारी बात नैतिक को बता दी। नैतिक चुपचाप सुनते रहे। फिर नैतिक ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इस घर में आए हुए बस 3 महीने हुए हैं और मैं अपनी माँ को 30 साल से जानता हूँ। उन्हें किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने की आदत है। वे अपने मन का नहीं होने पर कुछ भी कर सकती हैं। रिद्धिमा ने टोका, आप उनके लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? वे आपकी माँ हैं। हाँ, मेरी माँ है, तभी तो मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। कहते हुए नैतिक ने अपनी बात जारी रखी। मैं जब छोटा था तब हम लोग दादा दादी और बुआ के साथ रहते थे, पर माँ को सबके साथ में रहना पसंद नहीं था। जब भी पापा ऑफिस से घर आते, माँ उनसे दादी और बुआ की दिन भर की बातें नमक मिर्च लगाकर सुना देती। पापा बेचारे उलझ जाते थे। मैं चुपचाप सब देखता रहता था। ये सिलसिला तब तक चला जब तक पापा हमें लेकर अलग नहीं हो गए। माँ से पल्लवी ने भी यही सब सीख लिया है। वो भी जब तक पापा से मेरी शिकायत करती रहती थी। वो ठहर कर बोला, मैंने बचपन से देखा है कि माँ छोटी बात को भी बड़ा बना देती हैं। इसीलिए मैं कभी भी एक तरफा फैसला नहीं करता। रिद्धिमा चुपचाप सुन रही थी। उसे हैरानी हो रही थी कि नैतिक ने सब देखा और समझा था। नैतिक आगे बोला, अब वे लोग तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करना चाहते हैं, पर मैं पापा जैसा नहीं हूँ। मैं कभी भी एक तरफ की बात सुनकर कोई फैसला नहीं लूंगा। मैं माँ के कहने के बाद तुमसे भी पूछूंगा कि क्या हुआ था, और जो सही होगा मैं उसकी ही तरफदारी करूंगा। ये सुनकर नैतिक के कमरे के बाहर खड़ी उसकी माँ का सिर लज्जा से झुक गया। उनका दिल धक धक करने लगा। तो मेरा बेटा सब जानता है, उसने बचपन से सब देख लिया था। उन्होंने सोचा था कि नैतिक हमेशा उनकी बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, लेकिन आज ये सच सामने आया कि बेटा उनकी आदतों को भली भांति समझ चुका है। उनकी आंखों में आंसू भर आए। कैसे बेटे के सामने मेरी छवि गिर गई? अब मैं उससे नजरें भी कैसे मिलाऊंगी? उस रात माजी देर तक सो नहीं पाई। करवटें बदलती रहीं। मन में पछतावा भी था और एक डर भी कि कहीं बेटा धीरे धीरे उनसे दूर ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि लोग सोचते हैं कि बच्चों को क्या समझ है, पर आज नैतिक की बात सुनकर पता चला कि मेरा बेटा तब भी सब समझ रहा था और उसके मन में मेरे लिए क्या भाव हैं। बेटे के मन के भाव जानते ही उनकी आंखें नीची हो गईं। उन्हें लगा कि अब तो मैं कभी भी अपने बेटे से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाऊंगी। फिर उन्हें समझ आ गया कि यदि बेटा बहू का सम्मान पाना है, तो मुझे अपनी बात को किसी से भी बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत में सुधार लाना पड़ेगा। मैंने अब तक बहू के साथ कितना कठोर व्यवहार किया। अगर मैं इसी तरह आंखें मूंद कर अपनी जिद पर अड़ी रहूंगी, तो बेटा मुझसे दूर हो जाएगा और घर की सुख शांति भी चली जाएगी। उनके भीतर अपराध बोध उमड़ पड़ा। उन्होंने मन ही मन में ठान लिया कि अब वे अपनी सोच बदलेंगी। उस रात माँ जी पहली बार रिद्धिमा के कमरे में आई। रिद्धिमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। रिद्धिमा चौंक पड़ी। जी माँ जी। माँ जी की आंखें नम थीं। अब तक मैंने तुम्हें समझे बिना ताने दिए, बातें सुनाई, लेकिन आज मैं मानती हूँ कि तुमने इस घर को अपने धैर्य से संजोया है। मुझे माफ कर दो। रिद्धिमा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धीरे से माँ जी के हाथ थाम लिए। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। मुझे तो हमेशा आपका आशीर्वाद चाहिए। नैतिक वहीं बिस्तर पर बैठा हुआ था। अपनी माँ के अंदर आए इस बदलाव को देखकर उसे भी खुशी थी कि उसके घर में अब शांति रहेगी। उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, अब हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर को जोड़ने वाला धागा अब बहुत मजबूत हो गया है, और वो है सम्मान। माँ जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रिद्धिमा और नैतिक दोनों को गले से लगा लिया। सच कहते हो बेटा, जब तक बहू का सम्मान है, तब तक घर का हर रिश्ता अटूट रहेगा। उस पल पूरे परिवार ने महसूस किया कि असली सुख शांति तभी संभव है जब घर में विश्वास, धैर्य और सम्मान हो। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि रिश्ते हमेशा भरोसे और संवाद पर टिकते हैं। अगर पति संतुलित और न्यायप्रिय हो, तो परिवार टूटने से बच जाता है, और अगर सास बहू के रिश्ते में प्यार और समझ आ जाए,
तो घर स्वर्ग बन सकता है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी में नैतिक के नजरिए के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।